डियर स्टूडेंट, इससे पहले वाले वीडियो के अंतर्गत मैंने आपको व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत अध्ययन कराया। उसमें मैंने प्रत्यक्ष रीति और लघु रीति का अध्ययन कराया है। अब हम जो आज अध्ययन कराएंगे वह खंडित श्रेणी में समांतर माध्य की गणना कराएंगे। कौन सा? खंडित श्रेणी में समांतर माध्य की गणना। अब देखिए, जिस तरह से हमने व्यक्तिगत श्रेणी को दो भागों में बांटा था, सेम उसी तरह से खंडित श्रेणी को भी हम दो भागों में बांट देंगे। पहला प्रत्यक्ष रीति, जिसे डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। दूसरा है लघु रीति, जिसे हम शॉर्टकट मेथड कहते हैं। अब देखिए, सर्वप्रथम मैं जो अध्ययन कराऊंगा वह अध्ययन कराऊंगा आपको प्रत्यक्ष रीति का, यानी डायरेक्ट मेथड का। अब देखिए, प्रत्यक्ष रीति क्या है? खंडित श्रेणी में कुल मूल्यों का जोड़ ज्ञात करने के लिए प्रत्येक मूल्य की आवृत्ति से गुणा की जाती है। क्या किया जाता है? खंडित श्रेणी में कुल मूल्यों का जोड़ ज्ञात करने के लिए प्रत्येक मूल्य की जो आवृत्ति है उस आवृत्ति से गुणा की जाती है। इस प्रकार की सब गुणाओं का जोड़ ही कुल मूल्यों का योग होता है। इस योग की इकाइयों की जो संख्या है, यानी आवृत्तियों का जो जोड़ है, उस जोड़ से या इकाइयों की संख्या से भाग देने पर हम समांतर माध्य ज्ञात कर लेते हैं। अब देखिए, इसकी प्रक्रिया क्या है। तो देखिए प्रक्रिया, अब प्रक्रिया के अंतर्गत पहला पॉइंट आता है, वह है प्रत्येक मूल्य की, यानी प्रत्येक मूल्य, इसे हम बोलते हैं x। क्या बोलते हैं? x। प्रत्येक मूल्य की आवृत्ति। अब देखिए, आवृत्ति से, आवृत्ति क्या है? f है, और इसे हम f बोलते हैं, से गुणा करना चाहिए। गुणा करना चाहिए, अर्थात क्या बन जाएगा? देखिए, x इंटू f, ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, दूसरा जो बिंदु है इसमें, जो प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया है इन गुणाओं का जोड़, इन गुणाओं का जोड़ लगा लेना चाहिए, लगा लेना चाहिए। अर्थात क्या हो जाएगा? सिग्मा एफ एक्स, ये हो गया। अब वापस देखिए, आवृत्ति का जोड़ ज्ञात कर लेना चाहिए। अब हमें क्या करना है? थर्ड जो पॉइंट आएगा इसमें क्या होगा? आवृत्तियों का जोड़ कर लेना चाहिए, जोड़
यानी जोड़ क्या होगा, ये होगा सिग्मा एफ, क्या है, सिग्मा एफ कर लेना चाहिए तथा, अब देखिए क्या है, ये जो सिग्मा एफ है, जिस तरह से हम कहते थे कि पदों की संख्या, यानी अर्थात पदों की संख्या, यानी सिग्मा जो एफ है वही एन है, क्या है, एन। अब हमें सूत्र कौन सा लगाना चाहिए, तो देखिए फॉर्मूला क्या है, यहाँ देखें फॉर्मूला एक्स बार क्या है, समांतर माध्य से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी एक्स बार जो संकेताक्षर है वह है समांतर माध्य का। तो एक्स बार इजिकल टू क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये सूत्र होगा। या आप ये कर सकते हैं, और सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, इसीलिए एन इजिकल टू क्या होगा, सिग्मा एफ होगा, इसीलिए क्या है, एन इजिकल टू सिग्मा एफ है। अब मैं आपके समक्ष न्यूमेरिकल निकालूंगा, और न्यूमेरिकल आप करेंगे, देखिए न्यूमेरिकल हम आपके समक्ष निकालेंगे और आपकी समझ में क्वेश्चन निश्चित ही आएगा। अब जो न्यूमेरिकल निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे प्रत्यक्ष रीति से। किससे, प्रत्यक्ष रीति से। अब देखिए न्यूमेरिकल, निम्न समंकों से माध्य मजदूरी ज्ञात कीजिए। किससे, कुछ समंक दिए हैं, उनसे हमें माध्य मजदूरी ज्ञात करनी है। तो देखिए क्या है, मजदूरी, इसे मैं x से प्रदर्शित करता हूँ। किससे, x से। अब देखिए दूसरी क्या है, व्यक्तियों की संख्या, और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, f से। अब देखिए मजदूरी क्या है, 4.50 यानी 4 रुपये 50 पैसे, 5 रुपये 50 पैसे, 6 रुपये 50 पैसे, 7 रुपये 50 पैसे, 8 रुपये 50 पैसे, 9 रुपये 50 पैसे, 10 रुपये 50 पैसे और 11 रुपया 50 पैसे। देखिए व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 35 यानी 35। 5 रुपये 50 पैसे प्राप्त करने वाला जो व्यक्ति हैं उनकी संख्या है 40। आगे 48 और आगे 100, इससे आगे 125, उससे भी आगे 87, आगे 43 और इसके बाद है 22। अब देखिए आप यहाँ देख रहे हैं 4 रुपये 50 पैसे एक मजदूर को मिलते हैं। कितने, एक मजदूर को 4 रुपये 50 पैसे मिलते हैं, तो 35 मजदूरों को कितने मिलेंगे। अब देखिए इसी तरह से 5 रुपये 50 पैसे प्राप्त करने वाला जो एक व्यक्ति है उसमें मजदूरों की जो संख्या है वह 40 है।
₹6.50 प्राप्त करने वाला एक मजदूर है, तो उसमें 48 मजदूर ऐसे हैं जो ₹6.50 की दर से प्राप्त करते हैं। 100 मजदूर ऐसे हैं जिनको ₹7.50 की दर से पेमेंट होता है। 125 मजदूर ऐसे हैं जिनको ₹8.50 की दर से पेमेंट मिलता है। 87 मजदूर ऐसे हैं जिनको ₹9.50 की दर से पेमेंट होता है। 43 मजदूर ऐसे हैं जिनको ₹10.50 की दर से पेमेंट मिलता है। और 22 मजदूर ऐसे हैं जिनको ₹11.50 की दर से पेमेंट होता है। अब देखिए, जब एक मजदूर को ₹4.50 मिलते हैं तो 35 मजदूरों को कितने मिलेंगे? तो ये जो होगा यह होगा X इंटू F, यानी आप इस तरह से भी इसे कर सकते हैं कि F इंटू X। अब हम इसे करते हैं तो देखिए, जब एक मजदूर को ₹4.50 मिलते हैं तो 35 मजदूरों को जो मिलने वाला पेमेंट है वो क्या है? ₹4.50 से देखिए गुणा कर लीजिए। 5 पंजे 25 के 5 हासिल के 2, 5 दिया 15 और 2 17, और 4 पंजे 20 का 0 हासिल के 2, 4 दिया 12 और 2 14, मीन्स 5 7 5 1, यानी ₹157.50 35 मजदूरों को पेमेंट होता है। कितना होता है? ₹157.50 का पेमेंट। अब आगे देखिए, ₹5.50 की दर से पेमेंट प्राप्त करने वाले कितने हैं? चलिए अब इनको भी निकाल लेते हैं। तो 40 मजदूर ऐसे हैं जिनको ₹5.50 के हिसाब से पेमेंट मिलता है। 5 चौक 20, 0 और 5 चौक 20, 0 0 2 2, यानी ₹220। इनको मिलता है ₹220। अब आगे देखिए, 48 मजदूरों को ₹6.50 की दर से मिलता है, यानी 48.650 गुणा कर दीजिए। 15 40 का 0 हासिल के 4, और 5 चौक 20 और 4 24। आगे 6 48 के 8 हासिल के 4, और 6 चौक 24 और 4 28, 0 8 और 4 12 के 2 हासिल का 1, 9 2 11 का 1 हासिल का 1 3, यानी ₹312। कितना? ₹312.0। नेक्स्ट निकालिए, 100 मजदूर ऐसे हैं जिनको ₹7.50 की दर से मिलता है पेमेंट। तो 7.5, यानी 5 शून्य का 0 0, 5 शून्य 5 एकन 5, 7 0 0 7 एकन 7, 0 0 5 7 1, यानी ₹750। कितने? ₹750.0। अब इसी तरह से 125 का निकाल लीजिए। 125 गुणा 8.5। देखिए, 5 पंजे 25 के 5 हासिल के 2, 5 दूनी 10 और 2 12 के 2 हासिल का 1, और 5 एकन 5 और 1 6, 8 पंजे 40 का 0 हासिल के 4, और 8 दूनी 16, 16 और 4 20 का 0 हासिल के 2, और 8 एकन 8 और 2 10, 5 2 6 0 1 दशमलव, यानी ₹1062। ₹1062.50। आगे देखिए, 87 मजदूर ऐसे हैं जिनको ₹9.50 मिलता है। 87 गुणा 9.5 50, 5 7 35 के 5 हासिल के 3, और 5 8 40 और 3 43। आगे 9 7 63 के 3 हासिल के 6, और 9 8 72, 72 और 6 78, 5 6 8 और 4 12 के 2 हासिल का 1, यानी ₹826.50।
ये इनका पेमेंट है 826 रुपये 50 पैसे। आगे देखें, 43 मजदूर ऐसे हैं जिनको 10 रुपये 50 पैसे का पेमेंट होता है। 43 गुणा 10 रुपये 50 पैसे कर लीजिए। 5 तिया 15 के 5 हासिल का 1 और 5 चौक 20, 20 और 1 21, 0 0, 3 और 4, 5 1, 2 और 3 5, 4 यानी 451 रुपये 50 पैसे। 451 रुपये 50 पैसे। नेक्स्ट देखिए, 11 रुपये यानी 22 मजदूर ऐसे हैं जिनको 11 रुपये 50 पैसे का पेमेंट होता है। 5 दूनी 10 का 0 हासिल का 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 2 2 2 2 0 3 5 2 यानी 253 रुपये 0 पैसे। इनका पेमेंट होगा 253 रुपये 0 पैसे। अब देखिए निकालना क्या है मुझे, यहाँ देखेंगे आप सिग्मा एफ एक्स क्या निकालना है, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है। कितनी आएगी देखिए, 5 और 5 10 और 5 15, 5 20 का 0 हासिल के 2, 2 और 7 9, 9 और 2 11, 11 और 2 हुए आपके साथ 13, 13 6 19, 19 और 1 20, 20 और 3 23 के 3 हासिल के 2, 2 और 5 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 और 5 15, 15 6 21, 21 और 2 23, 23 और 5 हुए आपके साथ 23 5 28, 28 और 5 33 के 3 हासिल के 3, 4, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 7 16, 16 और 8 24, 24 और 4 28, 28 और 2 30 का 0 हासिल के 3, 3 और 1 4, मतलब ये पेमेंट आया आपका 4033 रुपये। कितना आया, 4000। अब देखिए सिग्मा एफ की वैल्यू निकालनी है, तो सिग्मा एफ क्या है, 5 8 5 13, 13 और 5 18, 18 8 और 5 13, 13 और 5 18, 18 और 2 20, 20 और 10 30 का 0 हासिल के 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 4 14, 14 और 2 16, 16, 16 और 8 24, 24 और 8 28 और 2 30 का 0 हासिल के 3, 3 और 1 4 और 1 5 यानी 500। अब हमें निकालना क्या है, देखिए फॉर्मूला लगा लीजिए। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, प्रत्यक्ष रीति में जो फॉर्मूला लगाते हैं, प्रत्यक्ष रीति में फॉर्मूला जो लगाते हैं, लेकिन ये क्यों, कौन सी प्रत्यक्ष रीति है, खंडित श्रेणी की। किसकी है, खंडित श्रेणी की। खंडित श्रेणी में हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वह लगाएंगे x बार इजिकल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। निकाल लीजिए, तो x बार इजिकल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू आई है 4033 रुपये, 4033 रुपये, और सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी आई है, 500। अब 500 का हमें 4033 में भाग देना है, तो देखिए 4033 में हमें 500 का भाग देना है। अब 500 का भाग देंगे, चलिए 5 40, तो 8 0 0 ये हो गया 40, बचे 33। अब देखिए 33 में दशमलव लगा के एक 0 बढ़ा लेते हैं, भाग चला जाएगा, नहीं जा रहा है, फिर एक 0 बढ़ा लेते हैं, ना जाने का 0 और एक 0 बढ़ा लिया। अब देखिए 5 6 30,
अब बचे 300, फिर एक जीरो बढ़ा लीजिए और 5 6 30, ये हो गया। अब देखिए जो वैल्यू आई है वो क्या वैल्यू आई है, यानी 8.066 ये वैल्यू आई है। या आप इसे और भी शॉर्ट करना चाहें तो ये जो 6 हैं इसमें पीछे वाली में 1 बढ़ा दीजिए तो ये 8.707 हो जाएगा। मैंने आपके समक्ष पूरा निकाल दिया। तो x बार इजिकल टू जो पेमेंट आएगा वह होगा 8.07। यह प्रत्येक मजदूर के लिए है, चाहे किसी को 10 रुपये मिल रहे हैं या 11 रुपये मिल रहे हैं या 12 रुपये या 8 रुपये या 7 रुपये या 6 रुपये। अगर हम समांतर माध्य निकालेंगे, मतलब सबको समान देंगे, तो 8.07 हर एक के खाते में आएंगे। अब ये तो रही प्रत्यक्ष रीति। अब देखिए यहीं अगर हम शॉर्टकट मेथड अपनाएं तो शॉर्टकट मेथड में क्या अपनाएंगे। अब देखिए शॉर्टकट मेथड में अपनाने के लिए मुझे क्या करना है, मैं किसी एक को ए मान लूँगा और उसमें से माइनस वाले कर दूंगा, प्लस मान कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। पर अभी मैं इसी टाइप का प्रत्यक्ष रीति का एक और न्यूमेरिकल आपके समक्ष करवाता हूँ, फिर इसके बाद में लघु रीति से हम अध्ययन कराएंगे। चलिए अब दूसरा एक और न्यूमेरिकल देखिए। अभी हम सभी न्यूमेरिकल प्रत्यक्ष रीति से ही करेंगे। और किस श्रेणी के अंतर्गत करेंगे, खंडित श्रेणी के अंतर्गत हम सभी न्यूमेरिकल प्रत्यक्ष श्रेणी से ही कर रहे हैं। देखिए निम्न श्रेणी से समांतर माध्य की गणना कीजिए। आप देखिए गणना कर लेते हैं। कुछ मजदूर हैं, पहले हम मजदूरी और मजदूरों की संख्या ले लेते हैं और इसी टाइप के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए मजदूरों के लिए जो पेमेंट है, जो वेतन है, मैं यहाँ मजदूरी लिख दिया है, आप चाहें पेमेंट भी लिख सकते हैं। चलिए पेमेंट लिख देता हूँ। मजदूरी का पेमेंट देखिए 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब मुझे क्या करना है, मजदूरों की संख्या देखनी है। तो मान लीजिए इनकी संख्या 40 45 50 100 110 115। इसके बाद ये संख्या आ गई 35 30 32 16 और ये 18। अब देखिए मुझे क्या करना है, ये जो वैल्यू है इसे हम क्या मान रहे हैं, x, और इसे क्या मानते हैं, f। अब निकालना क्या है, f और x, यानी f इंटू एक्स की वैल्यू निकालनी, कैलकुलेट करनी है। तो देखिए डायरेक्ट मैं कर देता हूँ इसे, यानी 5 24 200, ओके। 6 45 में 6 का गुणा कर दीजिए,
6 पंजे 30 का 0 हासिल के 3 और 6 चौक 24, 24 और 3 27, 270 रुपये। नेक्स्ट देख लीजिए 7 0 और 7 पंजे 35, 0 0। अब देखिए आगे 800 रुपये, 9 शून्य का 0 0, 9 1 9 और 9 1 9, ये हो जाएंगे 1150 रुपये। 11 पंजे 55 के 5 हासिल के 5 और 11 तिया 33, 33 और 5 38, 385 और 12 शून्य का 0 0, 12 तिया 36, 360। इसके बाद में 13 दूनी 26 के 0 हासिल के 2 और 13 तिया 39, 39 और 2 41। चलिए 14 पंजे 70, 14 छिंग 84 के 4 हासिल के 8 और 14 1 14 और 8 हो गए तुम्हारे साथ 22। आगे दिखाइए 400 यानी 11, ऊपर नीचे हो गया थोड़ा सा, 1150 यहाँ लेता हूँ 1150। अब देखिए 11 पंजे 55 के 5 हासिल के 5 और 11 तिया 33, 33 और 5 38। नेक्स्ट आगे 12 तिया 36, 360, 13 दूनी 26 के 6 हासिल के 2, 13 तिया 39 और 2 41। इसके बाद 14 छिंग 84 के 4 हासिल के 8 और 14 1 14 और 8 22। इसके बाद 15 पंजे 75, 15 6 90, 15 7 105, 15 8 120 का 0 हासिल के 12 और 15 1 15 और 12 27। अब देखिए हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, ये और ये यहाँ निकालना है, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है। चलिए 0 5 और यानी 5 और 6 11, 11 और 4 15 के 5 हासिल का 1, 8 5 13, 13 और 9 हुए 22, 22 और 5 27, 27 27 27 और 8 हो गए तुम्हारे साथ 35, 35 और 6 41, 41 और 1 42, 42 और 2 44, 44 और 7 हुए आपके साथ 44 और 7 51 का 1 हासिल के 5। अब देखिए 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 3 12, 12 और 8 20, 20 और 9 29, 29 और 1 30, 30 3 33, 36 40 42 और 2 44 के 4 हासिल के 4, 4 और 1 5 यानी 5415 इजिकल टू। अब हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। 5 और 5 10 और 5 15, 15 और 2 17, 17 और 8 हुए आपके साथ 17 और 6 23, 23 और 8 31 का 1 हासिल के 3, 3 और 4 7, 7 और 4 12, 3 और 4 7, 7 और 4 11, 11 और 5 11 और 5 16, 16 और 1 17, 18, 18 और 3 21, 24, 24 और 3 27, 28, 29 के 9 हासिल के 2, 2 3 4 5 यानी 591 सिग्मा एफ की वैल्यू आ गई। अब देखिए कैलकुलेशन क्या करना है हमें। प्रत्यक्ष रीति में क्या करते हैं,
देखिए प्रत्यक्ष रीति में जो फॉर्मूला लगाते हैं वह फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं? समांतर माध्य के लिए, यानी समांतर माध्य क्या है? x बार इजिकल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो निकाल लीजिए x बार इजिकल टू क्या हो जाएगा? देखिए 5415 है, 5415 है बटे 591। अब 591 का मुझे 5415 में भाग देना है। कितना? तो देखिए 5415 में कितने का भाग देना है? 591 का भाग देना है। अब 591 का भाग दे दीजिए। 591 का आप भाग, क्योंकि 591 का आपको क्या पहाड़ा आता ही नहीं है, टेबल आती ही नहीं है, तो क्या करेंगे हम? देखिए 5 ने 45। अब देखिए 9 मैंने कहाँ दिया है भाग? 5 का भाग इस 54 में दिया है। अब आप कहेंगे 10 बार चला जाता, पर नहीं जाएगा, इसलिए 9 बार दिया है। अब देखिए 9 का मैं मल्टीप्लाई सब में करूँगा। 9 1 9, 9 ने 81 का 1 हासिल के 8 और 9 पंजे 45, 45 और 8 कितने होते हैं? 53। अब देखिए माइनस कर लीजिए, कितने? 15 में से 9 जाएंगे तो 6 बच जाएंगे, यहाँ 0 रह गया, यहाँ से दाई गई, यहाँ हो गए 10, 10 में से 1 गया तो बचे आपके साथ 9, यानी 96 बच गए। अब देखिए 96 जो बचे हैं, दशमलव लगा के एक 0 बढ़ा लीजिए यहाँ। अब वापस भाग आप देंगे तो एक बार ही जाएगा। कितने बार जाएगा? एक बार, यानी 591। 9 बचे, यहाँ से दहाई ले लो, यहाँ हो गए 15, 15 में से 9 गए तो 6 बचे, यहाँ रहे 8, 8 में से 5 गए 3 बचे, एक 0 और बढ़ा लीजिए। अब देखिए 5 6 30, 5 7 35 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 5 6 30, 6 बार दीजिए। 6 1 6 और 6 निम 54 के 4 हासिल के 5 और 6 पंजे 30, 30 और 5 35। अब माइनस कर लीजिए 4 4 और ये बचा 1, यानी 144। अब मैं ये देखता हूँ कि 144 इसके आधे से अधिक है या कम है, तो 144 इसके आधे से अधिक नहीं है, क्योंकि ये 591 है, इसके आधे करोगे तो 500 आपके 291 के करीब बैठेगा और ये 144 है, इसीलिए मैं इसे 1 नहीं बढ़ाऊंगा। अब ये जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू आ गई आपकी इक्वल टू 9 रुपये 16 पैसे, यानी एक मजदूर के लिए 9 रुपये 16 पैसे मिलेंगे। अब समांतर माध्य जो है वह क्या है? x बार इक्वल टू कितना है? 9 रुपये 16 पैसे। ये आपका आंसर हो गया। एक न्यूमेरिकल और करते हैं अभी, चलिए एक और न्यूमेरिकल देख लीजिए। अभी मैं सारे न्यूमेरिकल जो भी करा रहा हूँ आपको, वह सब प्रत्यक्ष रीति से ही कराए जा रहे हैं। कौन सी रीति से? प्रत्यक्ष रीति से कराए जा रहे हैं। एक और न्यूमेरिकल देखें। जो मैंने आपको पहली बार में क्वेश्चन कराया है, जो न्यूमेरिकल कराया है, वह आगरा यूनिवर्सिटी में है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, मेरठ यूनिवर्सिटी मेरठ, राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर, जोधपुर यूनिवर्सिटी जोधपुर यानी जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर में, अजमेर यूनिवर्सिटी में। यह कई यूनिवर्सिटी के अंतर्गत क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैंने आपको इस टाइप के सारे न्यूमेरिकल करा रहा हूँ। आगे देखिए एक और न्यूमेरिकल करेंगे। मान लीजिए मजदूरी का जो पेमेंट है वह है 4 रुपये, 5 रुपये, 6 रुपये, 7 रुपये, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, एक और कर लीजिए साहब 15। मजदूरों की संख्या है आपके साहब 20, 25, 30,
35, 40, 45, 50, ये 80 मजदूर हैं। इसके बाद 20 मजदूर हैं, 12 मजदूर हैं, ये हैं आपके साथ 11, ये हैं 10 और ये हैं 15 वाले, यानी 10 और 15 के हैं 9। अब निकालिए, क्या निकालना है, ये x है और इसे f बना देंगे और मुझे करना क्या है, f इंटू एक्स। अब देखिए मुझे क्या करना है, f इंटू एक्स, तभी तो fx निकलेगा। तो देखिए 20 चौक 80, 25 पंजे 125, 30 छिक्का 150 यानी 150 और 7 पंजे 35 के 5 हासिल के 3 और 7 या 21, 21 और 3 24, 8 चौक 32, 320 और 9 पंजे 45 के 5 हासिल के 4, 9 चौक 36, 36 और 4 40, यह आ गया। 10 अट्ठे 80, 800, 11 दूनी 22, 220, 12 में 144, 13 एकन 13 के 3 हासिल का 1 और 13 एकन 13 और 1 14, ये आ गया। इसके बाद 14 140, नेक्स्ट 15 निम्मा 135। अब निकाल लीजिए आप, ये सिग्मा एफ है और ये जो वैल्यू निकालेंगे वह कौन सी होगी, सिग्मा एफ एक्स इजिकल टू निकालना है। चलिए पहले इसे निकाल लेते हैं। 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 और 4 19, 19 और 3 हुए 22, 22 और 5 27 के 7 हासिल के 2, 10 और 2 12, 12 और 5 17, 17 और 4 हुए आपके साथ 17 और 4 21, 21 2 23, 23 23 और 2 25, 25 और 4 29, 29 और 4 हुए आपके साथ 29 और 4 33, 33 और 4 37, 37 और 3 40 का 0 हासिल के 4, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 और 8 23, 15 8 23, 23 और 2 25, 26 27 28 29, यानी 2907। ये देखिए 5 और 5 10, 5 15, 15 15 और 2 17, 1 18, 18 और 9 हुए आपके 27 के 7 हासिल के 2, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 3 12, 12 4, 12 और 4 हुए आपके साथ 16, 16 4 20, 20 और 8 28, 2 30, 31 32 33, 337 आया। सिग्मा एफ इजिकल टू कितना आया, 337। अब देखिए प्रत्यक्ष रीति में रख लीजिए। प्रत्यक्ष रीति में क्या है, समांतर माध्य का जो फॉर्मूला है वह क्या है, समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, एक्स बार इजिकल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अब देखिए आप चाहें तो यहाँ n भी रख सकते हैं क्योंकि n की ही ये वैल्यू है 337। तो देखिए एक्स बार इजिकल टू क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी आई है, 2907 रुपये। कितना, 2907। और सिग्मा एफ की वैल्यू आई है कितनी, 337। अब देखिए 337 का 2907 में मुझे भाग देना है। तो देखिए कैसे दूंगा, 2907 में क्या भाग देना है, 337 का। अब देखिए 337 का मुझे डायरेक्ट भाग याद नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, 3 का भाग 29 में दूंगा। तो देखिए 3 का भाग 29 में देना है, 3 7 21, 3 8 24 और 3 9 27
अब 9 से यानी 9 बार देते हैं। 9 7 63 के 3 हासिल के 6 और 9 तिया 27, 27 और 6, 27 और 6 हुए आपके साथ 33 के 3 हासिल के 3 और 9 तिया 27, 27 और 3 30 हो गए, यानी ज़्यादा हो गया, इसलिए 8 बार ही इसमें भाग जाएगा। कितने बार जाएगा? 8 बार भाग जाएगा। तो देखिए 8 बार भाग देते हैं। 8, अब देखिए 8 सत्ती 56 के 6 हासिल के 5 और 8 तिया 24, 24 और 5 29 के 9 हासिल के 2 और 8 तिया 24 और 2 26। अब घटा लीजिए, एक बच्चा, 10 में से 9 गए, एक बच्चा, यहाँ रह गए 8, 8 में से 6 गए, 2 बचे, एक जीरो बढ़ा लीजिए। अब वापस दे दीजिए, 3 सत्ते 21, दशमलव लगा के एक जीरो बढ़ाया ना, तो देखिए 3 छक्के 18, 6 बार देते हैं। 6 सत्ते 42 के 2 हासिल के 4 और 6 तिया 18, 18 4 22 के 2 हासिल के 2 और 6 तिया 18 और 2 20। अब कितने बचेंगे? 8 बचे, यहाँ से दहाई ले लो, यहाँ हो गए 10, 10 में से 2 गए, 8 बचे। अब देखिए चाहो तो एक जीरो और बढ़ा लेते हैं, चलिए एक बार और दे लेते हैं। 3 दूनी 6, देखिए 2 सत्ते 14 के 4 हासिल का 1, 2 तिया 6 और 1 7 और 2 तिया 6, ये यहाँ देखेंगे 6 बचे और यहाँ 0 और ये 2। अब 206 इसके आधे से अधिक है, इसलिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ 1 बढ़ा दूँगा और ये हो गया आपका कितना आएगा? 8 रुपये 63 पैसे इजिकल टू कितना आया? 8 रुपये 63 पैसे प्रत्येक मजदूर के लिए मजदूरी मिलेगी। कितनी मिलेगी? 8 रुपये 63 पैसे। देखिए तो x बार इजिकल टू क्या होगा? 8.63। अब देखिए अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन का बटन अवश्य ही दबाएं। साथ ही जो स्टूडेंट सोशियोलॉजी वाले हैं जिनके पास बीए सेकेंड ईयर में सोशियोलॉजी के अंतर्गत सेकंड पेपर के अंतर्गत स्टैटिक्स आएगी, इकोनॉमिक्स बीए सेकेंड ईयर में जिनके पास जो इकोनॉमिक्स वाले हैं उनकी तो स्टैटिक्स का पेपर ही है, एमए स्टैटिक्स में, या जिनके पास सोशियोलॉजी एमए में है उनके लिए भी स्टैटिक्स आएगी, एमए इकोनॉमिक्स वालों के लिए भी स्टैटिक्स आएगी। इसलिए आप इन चीज़ों को अध्ययन करें और अगर आपकी समझ में कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आता है या आप न्यूमेरिकल निकाल रहे हैं और आपसे न्यूमेरिकल अगर नहीं निकलता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप उस न्यूमेरिकल को स्कैन करके डालिए, मैं आपके उस न्यूमेरिकल का सॉल्व भेजूँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करें, अवश्य ही कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर अवश्य ही करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।